वासना किस चिड़िया का नाम? चालू हो गया। सबसे पहले तो आप काम वासना मत कहिए, भगवान को नहीं कह रहा हूं, आप कामदेव करके प्रणाम करिए। या वो देव है, उसे आप वासना समझ रहे हैं अपनी अज्ञानता से। वो देव प्रकट होते हैं, उन्हें बुलाया नहीं जाता। बस जब भी कामदेव दिखे प्रणाम करिए। फिर शिव प्रकट होते हैं, फिर वो भाग जाते हैं। कभी भी ना काम वासना मत, कामदेव है वो। कामदेव बोलना है, ख्याल रखो भाई। काम वासना भी कह सकते हैं, लेकिन वो भाव कामदेव वाली होनी चाहिए। प्रणाम करिए। जी। और जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं। जब शिव प्रकट होंगे, जब राम ही राम रहेगा ना, वहां काम नहीं रहता। और ये मैं डायलॉग बाजी नहीं दे रहा हूं, मैं इसको प्रैक्टिकल देखा हूं। आपको ढूंढे नहीं मिलते हैं कामदेव। जी। जहां राम तहां काम नहीं। बहुत सुंदर, अद्भुत। कामदेव। सनातन ने काम को भी देव बना दिया था। अद्भुत, अलौकिक। ऐसा ही एक और है, आपको बता दूं। धन भी दिखे ना तो वो माँ है, माँ लक्ष्मी है। पुत्र के समान आपका पालन करती है। माता की तरह देखो उसे। वो माँ लक्ष्मी है, प्रणाम करो। क्या धन धन धन, माँ लक्ष्मी है वो। आपको बचपन से लेके आज तक पुत्र के भांति पालन किया है आपका। माँ देखिए, माँ लक्ष्मी देखो उसे। फिर आपको ये माया मोह वाला धन नहीं दिखेगा। लक्ष्मी भी कृपालु हो जाती है। कृपालु हो जाती है। वैसे ही काम दिखे तो काम देव करके प्रणाम करिए। फिर वो शिव में लीन हो जाते हैं। हाँ। इसी श्रृंखला में थोड़ा मुझे आया काम के बारे में। सही है वो, मैं उसका सम्मान भी करता हूँ। एक बात ऐसी आई है अंदर से कि काम का होना भी जरूरी है। इनका सवाल है कि काम का होना भी जरूरी है, सम्मान है काम का, और पूरा नहीं, हाँ पूरा नहीं, काम का होना इसलिए जरूरी है कि वो यहाँ पे सत्संग सब कर रहे हैं। इसका होना ही काम है, क्योंकि काम सृजन करता है। एक से अनेक बनाता है, विस्तार करता है, विमर्श करता है। एको हम बहुत श्याम, ये जो वचन वो काम के द्वारा ही, सिर्फ मानव में नहीं, बाकी जगह, बाकी योनि में सभी वो विस्तार होता है। लेकिन उसका संयम भी होना चाहिए। संयम के लिए शिव, ये मेरे को अंदर से आया। जी सही। और उसका सम्मान करना चाहिए, तब जाके उसका सही तरह से सृजन होगा। हाँ,
वो ये बोल रहे हैं कि काम का सम्मान होना चाहिए, उसी से पूरी सृष्टि है, एक अनेक हुआ है ना। और क्या बोला आपने? सृजन का। और शिव में वो संयम के लिए शिव, संयम भी होना चाहिए। यस, तो डिटेक्ट संयम जो करो। होता है वो शिव के द्वारा होता है। वो प्रकट होने के बाद बस अभी तूने चख लिया एक बार, हाँ हाँ। एक मिठाई चख ली हमने एक बार, फिर उसका वारंवार, उसका हमेशा उसी को पकड़ के रखना, और उससे परावृत्त भी होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा अगर हो जाता है तो विनाश भी हो सकता है। सही है जी। तो सृजनात्मक शक्ति है काम, और वो उसी की है, मैं हूँ की है। हम्म। हाँ हाँ। हाँ, तो इन्होंने कहा शिव प्रकट होते हैं काम चला जाता है, ये बात सही भी है, लेकिन काम अपना काम करके जाना चाहिए। और वो मैं के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि वो चाहता है ना भैया, शिव से शक्ति प्रकट हुई और शक्ति द्वारा ये पूरा ये हो गया, चराचर। हाँ, चराचर हो गया है। तो ये सृजनात्मक जो शक्ति है वो उसी की है ना, शिव की। हाँ हाँ। काम द्वारा ही कार्य हो जाता है। जी। और यहाँ जो हम लोग ये काम द्वारा ही है, सब यहाँ आके बैठे और सत्संग सुन रहे, अगर काम ही नहीं होता तो सृजन कैसा होगा? वो तो उसकी इच्छा है, उसका सम्मान होना चाहिए, और वो संयमित करने का काम ही वही करती है। ऐसा मुझे आया, इसलिए मैंने अभी वाणी द्वारा प्रकट। जी। वही मैं कह रहा था भगवान की वासना जो है, काम वासना क्यों परेशान करती है? आप उसे वासना मत मानिए, आपकी निगाह शिव पे होनी चाहिए, कामदेव पे नहीं होनी चाहिए। फिर कामदेव जो है ना वो भी शिव ही है, हो जाते हैं, और है ही। ये कह रहा था, और आपने जो कहा ना एकदम सत्य, इसीलिए कामदेव कहा गया और प्रणाम किया गया। जी। आपको आपकी निगाहें कामदेव पे नहीं होनी, शिव पे होनी चाहिए। फिर कामदेव आते हैं, सृजन करते हैं और शिव में लीन रहते हैं। आपके एक सत्संग में अच्छी बात है, आ जाएंगे। हाँ हाँ बोलो। तो सम्मान इसलिए करता हूँ कि हर बात को, पाप को, पुण्य को, दुष्ट को, अच्छे को, सबको प्रणाम करता हूँ। सब में है ना वो माया के कारण ही प्रकट हो रहा है। जी। सबका सम्मान करो, क्योंकि एक ग्रंथ है रुद्रम करके है, उसमें यही कहा गया है पूरे इसमें रुद्रम में कि सब मैं ही हूँ, शिव ही है। भाला तीर लेके आने वाला भी शिव है, मारने वाला भी, उसके हथियार भी शिव है। हाँ। वो सबका सम्मान करो, ऐसे शिव कहते हैं पर। तो काम का भी और सब चीज का, इनका एक 6 साल का नाती है, 6 साल का था तब। तो ये बोले क्या कर रहे दादाजी? तो बोले मैं सूर्य को प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। ये पंछी, हाँ उसको भी करना चाहिए। ये झाड़, उसको भी करना, सबको करना चाहिए। 6 साल का है वो, सबको बता, इनको बता रहा है। तो मुझे ये मतलब सबका सम्मान करना चाहिए, काम गलत नहीं है। हाँ हाँ। तुमने गलत मान के रखा है। यस, मान्यता में गलत है। जी। उसमें आपको मैं हूँ दिख जाएगा ना, तो आप शांत हो जाए। जी। हाँ। करेक्ट है। मैं बहुत छोटा हूँ आपके सामने, लेकिन ये अरे ना, नहीं प्रभु, ऐसा कोई बात ही नहीं है, छोटा बड़ा तो बात ही नहीं भाई। सत्य तो सबके भीतर है ना। हाँ, वो बोलता है। हाँ। और हाँ, और सम्मान तो मस्ट है सबका, काम का, एक एक कण का। और काम जीतने जैसे बोला कि काम वासना मत बोलो, काम देव देव बोलो। कितनी सुंदर बात है। इस बोलने में ही वो काम राम हो गया। हाँ, तो एक तो भाई देखो, आत्मदेव में, मैं में, या शिव में, शिव के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं। मैं में
मैं के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं है। और एक स्टेप अगर अपन नीचे उतरे, है ना, तो वहां देह भी होता है, मन भी होता है, काम भी होता है, संसार भी होता है, लेकिन देह आत्मा की तरह होता है, मन आत्मा की तरह होता है, काम शिव की तरह होता है, संसार भी होता है बट शिव की तरह होता है, राम की तरह होता है। इसलिए सब देव है, सब कुछ देव है और सब कुछ मैं हूं। तो सर्वतो भद्र मंडल देवी देवताभ्यो नमः। और आत्मा भी देव है। देवों का देव कौन? महादेव। मैं आत्मा महादेव। फाइनल देव तो महादेव ही है। आपकी आत्मा और सबकी आत्मा। तो हर हर शंभु।